बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में बीज गणित के अंतर्गत अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें बच्चों हम लोग प्रश्नावली 2 पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 2 के अंतर्गत हमने लगभग 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां और इससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 6वां। ध्यान समझिएगा। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 और पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि गायों की संख्या x, गायों की संख्या बराबर x मान लेते हैं और कबूतरों की संख्या को y मान लेते हैं तथा कबूतरों की संख्या को हम मान लेते हैं y है। अब प्रथम शर्त में क्या बोलता है? प्रथम शर्त से प्रश्न में बोलता है कि उनकी आंखों की कुल संख्या, तो आंखें गायों की कितनी आंखें होती है बच्चों? गाय की 2 आंखें होती है और कबूतर की भी 2 आंखें होती है। तो 2 1 से 2y बराबर 120 हो जाएगा। 2 से भाग कर दे, समीकरण छोटा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा शर्त से और प्रश्न में बोलता है बच्चों कि पैरों की संख्या 180 है, तो गाय की कुल पैरों की संख्या कितनी? 4 और कबूतर की कुल पैरों की संख्या कितनी? 2 और कुल मिलाकर पैरों की संख्या 180 दिया हुआ है। आप इसे भी 2 से भाग करके छोटा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 18, 2 शून्य 0 और ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब पहला और दूसरा को ध्यान से देखिए बच्चों, गुणांक y बिल्कुल बराबर है, तो विलोपन विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। अब हम चलते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हम क्या करेंगे? जब दोनों बराबर हो और समान चिन्ह हो तो उसको घटा देंगे। तो समीकरण दूसरा हम पहला घटा देते हैं। समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, समीकरण दूसरा में अर्थात 2x में 1x घटा दीजिए और इसी प्रकार y में y घटा दीजिए, तो y और y तो कट जाएगा बच्चों और 90 में 60 घटा देंगे, अर्थात हमको प्राप्त हो जाएगा x बराबर 30। कितना प्राप्त हो जाएगा? x बराबर 30, क्योंकि 90 में 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा। अब हम x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण पहला में रखने पर, कहाँ रखते हैं बच्चों? पहला में रख देते हैं। पहला में रखने पर पहला है x का मान 30, तो 30 रख देंगे। 30 धन y बराबर 60, ये पहला समीकरण दिया हुआ था। y बराबर हो जाएगा 60 ऋण 30, 60 में 30 घटा दीजिए बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हमको x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि कबूतर और गायों की संख्या समान है, अतः गायों की संख्या बराबर 30 और कबूतरों की संख्या बराबर भी 30। उसको इस तरह से लिख लीजिए। अतः गायों की संख्या बराबर 30 व कबूतरों की संख्या बराबर 30। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। यहाँ गाय और कबूतर की संख्या पूछा था जिसको हमने ज्ञात किया है और जो मिला है हमको 30। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर बच्चों जैसा कि मैंने आपको 6वां सवाल बताया, 7वां आपको बनाना है। एक आप बनाइए, एक हम बनाएंगे। जो कोर्स अच्छे से होगा और आपको भी मौका मिलेगा सवाल बनाने का। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बच्चों। अब 8वां और 9वां लगभग दोनों सवाल की प्रकृति बिल्कुल सेम है। 8वां और 9वां में से एक सवाल आपको बताते हैं। सवाल 8वां हो या 9वां, दोनों बिल्कुल समान है बच्चों, एक जैसा है। दोनों में से कोई एक सवाल बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8वां की ओर। 9वां आपको बनाना है बच्चों, 9वां आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां की ओर। 8वां है, 2 संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। यह प्रश्न भी आईएमपी प्रश्नों में से एक है बच्चों, इसे आईएमपी लगा लीजिएगा। 2 संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वां है, यहाँ लिख लेते हैं 8वां। यहाँ दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग 25। सब संख्याएं हमको मालूम नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। माना कि
संख्याएं x व y है, ऐसा हम मान लेते हैं बच्चों, x व y है। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त से कि इनका योग अर्थात उन संख्याओं का योग 25 है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। तथा द्वितीय शर्त से क्या बोलता है, द्वितीय शर्त में बोलता है बच्चों इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अर्थात x का उल्टा हो जाएगा 1/x और y हो जाएगा 1/y, इनके व्युत्क्रमों का योग है 1/4, इसे हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा। या इसको और हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, लघुत्तम आ जाएगा आपका x और y, ऊपर हो जाएगा y धन x, अर्थात उसको हम x धन y के रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1/4। अभी आपने x धन y का मान ज्ञात किया है बच्चों, समीकरण पहला में ध्यान से देखिए। अब हम समीकरण पहला से x धन y का मान रख देते हैं। x प्लस y का मान रखने पर अर्थात यहाँ हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 बटे xy बराबर 1/4। अब ये कहाँ से है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण पहला से। xy बराबर, xy का गुणा 1 से होगा तो xy ही होगा बच्चों, xy बराबर हो जाएगा 25 × 100, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। चूंकि आपको एक फार्मूला ज्ञात होगा बच्चों बीजगणित का, जो बताया गया था पहले भाग में संभवतः, चूंकि हमको मालूम है एक शरीर y का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 100 धन y होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सूत्र है बच्चों, इस सूत्र से हमको सवाल को आगे बढ़ाना है। तो 100 धन y का मान हमको मालूम था 25, यहाँ पर हम लिख देंगे 25 का वर्ग ऋण 4xy का मान अभी आपने याद किया है 100। अब यहाँ पर 25 हम होता है 625 ऋण 100 चौक हो जाएगा 400। अब 625 में 400 घटा दीजिए, घटाने से प्राप्त होगा 225। अब यहाँ पर एक से ऋण y होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को जब हम पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये करणी में हो जाएगा, अर्थात एक से ऋण y बराबर हो जाएगा 15 225, 15 का वर्ग होता है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर तीसरा। तो इस तरह से आप तीसरा समीकरण प्राप्त कर लिए। अब समीकरण दूसरा या समीकरण पहला और तीसरा को देख लेते हैं। पहला आपका x धन y बराबर 25 था, तीसरा आपने प्राप्त किया x धन y बराबर 25। समीकरण पहला व तीसरा को जोड़ने पर, पहला व तीसरा को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि y का गुणांक बराबर है और उनके चिन्ह असमान है। जोड़ने पर तो y कट गया, बच गया 2x, x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा 25 और 15 हो जाएगा बच्चों 40। तो एक बार कितना हो जाएगा, x बराबर 40 को 2 से भाग कर देंगे, x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 2 विषम 40, x बराबर 20 हो गया। अब x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण तीसरा में रख देते हैं बच्चों, या दूसरा में रख देते हैं, जहां आप चाहें। समीकरण दूसरा में रखने पर, चलिए दूसरा में रख देते हैं। इस बार दूसरा में रखने पर दूसरा क्या था, x y बराबर 100 था, x का मान आपने 20 मालूम किया है, 20 गुणा y बराबर 100, अर्थात y बराबर हो जाएगा 100 को 20 से भाग कर देंगे, 20 पंचे 100, y मान प्राप्त हो जाएगा 5। अतः संख्याएं आपने याद कर लिया है। वो संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों, एक 20 है और दूसरा है 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बच्चों। लगभग 10वां सवाल भी उन्हीं प्रश्नों की भांति है, इसलिए 10वां सवाल भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी आपको कर लेना है। समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों 11वां सवाल, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। चलिए 11वां सवाल आपको बता देता हूँ। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, ध्यान समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। चलिए 11वां प्रश्न हल कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्रमांक 11वां, ध्यान समझिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 11वां प्रश्न। यहाँ पर आयु मानना पड़ेगा, माना मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु x और y वर्ष है। माना कि मेरी आयु x वर्ष, मेरी आयु x वर्ष व मेरे पुत्र की आयु y वर्ष है, ऐसा हम मान लेते हैं। y वर्ष है ऐसा हमने मान लिया। 5 वर्ष पूर्व प्रश्न में दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 से ऋण 5 हो जाएगी।
1 से 5 वर्ष व 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y ऋण 5 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमने 5 वर्ष पूर्व मालूम कर लिया। फिर प्रश्न में क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, प्रथम शर्त से। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से, फर्स्ट कंडीशन से। यहाँ पर हो जाएगा मेरी आयु अर्थात 1 से 5, पुत्र की आयु अर्थात y ऋण 5, इसके 3 गुनी हो जाएगी अर्थात 3 का गुणा कर दीजिए। 1 से ऋण 5 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3y, 3 पंचे 15, 3y को अपनी तरफ पक्षांतर कर लीजिए बच्चों। ये हो जाएगा 1 से ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन 5। अब ऋण 15 में 5 घटा दीजिए तो 1 से ऋण 3y बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 10। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। तथा 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात बोला है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितना हो जाएगा बच्चों, 1 से धन 10 वर्ष पश्चात बोला तो बाद में बच्चों, पूर्व बोलता है तो माइनस, और 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु y धन 10 वर्ष हो जाएगी। फिर प्रश्न में बोलता है तथा द्वितीय शर्त से, इसलिए द्वितीय शर्त से। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है बच्चों, दूसरे शर्त में बोलता है कि मेरी आयु अर्थात 1 से धन 10 वर्ष, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, ऐसा प्रश्न में कहता है। 1 से धन 10 बराबर हो जाएगा 2 का गुणा y से करेंगे 2y हो जाएगा, धन 2 दहम 20। अब यहाँ पर y को पक्षांतर कर लीजिए, 1 से ऋण 2y बराबर हो जाएगा 20 ऋण 10, 20 में 10 घटा दीजिए बच्चों, 1 से ऋण 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम समीकरण पहला व दूसरा को हल करेंगे तो x और x की गुणांक बराबर है बच्चों, इसलिए हम दोनों की चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर तब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला में दूसरा को घटा देते हैं। समीकरण पहला में समीकरण दूसरा को घटाने पर, समीकरण पहला में जब दूसरा को हम घटाएंगे बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा y धन 20 ऋण y प्राप्त होगा बच्चों, ऋण y धन 20 बराबर 0, अर्थात y बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 20। इस y के मान को हम समीकरण पहला में रख देते हैं। समीकरण पहला में y का मान रखने पर, इसका मान रख देंगे, y का मान रख देते हैं। पहला में y का मान रख देंगे तो पहला y का मान रखिए बच्चों, 1 से ऋण 3 गुणा 20 धन 10 बराबर 0, क्योंकि 10 को हम अपनी तरफ पक्षांतर कर लिए, ऋण 10 था इसलिए। अब 20 और 20 या 60 हो जाएगा, 1 ऋण 60 धन 10 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 में 10 घटा दीजिए 50, ऋण 50 को पक्षांतर करेंगे धन 50। अतः अब हम उत्तर लिखेंगे, अतः मेरी आयु को आपने क्या माना था बच्चों, x माना था, मेरी आयु 50 वर्ष व पुत्र की आयु कितनी है बच्चों, 20 वर्ष होगी, और ये हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न से बच्चों प्रश्न क्रमांक 12वां 13वां ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, 12वां 13वां, और एक और प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14वां, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट्स करके आप पूछ लीजिएगा। तो बच्चों आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नावली में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।